उसके सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव बाबा तुलसी लिखते हैं युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? बोले शंभु किन्ह संग्राम अपारा, अपार भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम क्या? धनुज महाबल मरई न मारा नहीं गया। और बाबा तुलसी ने तो एक गजब आगे बढ़कर के कलम तोड़ दिया। बाबा तुलसी लिखते हैं कि परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जीतहि, यानी भगवान शंकर जीत नहीं पाए, यानी भगवान शंकर जलंधर से हार गए। जीत नहीं पाए भगवान शंकर, जलंधर से हार गए। और जब शंकर जी जलंधर से हार गए तो रामनगर के श्रोता भगवान बताऊं एक बात, जिस भगवान शंकर से देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, मानव, कीट, मतंग, पतंग, विरक्त, सन्यासी, महात्मा, पुतात्मा, विमलात्मा सब जिनके झंडे के तले हैं, जो सबके ऊपर सर्वोपरि हैं, यानी जो सबसे जीते, जो कहीं नहीं हारे, वो कहां हारे? तो भोजपुरी में कहावत आती है, जे केहू से ना हारेला वो अपने जन्मले से हारेला। सुन ले हवालों की ना, जे केहू से ना हारेला वो अपने जन्मले से हारेला। भगवान शंकर अपने ही अंशभूत जलंधर से हार गए। और जब शंकर जी हार गए न श्रोता भगवान, तो उनकी क्या गति हुई होगी आप अनुमान लगाओ। क्या गति होगी? ये भले लीला का क्रम चल रहा है, मैं मानता हूं लीला है, लेकिन लीला में भी क्या सुनने और देखने को मिल रहा है। भगवान शंकर हारे, सारे देवता इकट्ठा हुए, अब क्या किया जाए, अब कहां जाए? तो कहां पहुंचे? क्षीर सागर में। कौन है? सांप पर लेटने वाले हैं। कौन पहुंच रहा है? सांप को लपेटने वाला। सांप पर लेटना मतलब क्या? सांप के अंदर होता है जहर। सुन लो, सांप के अंदर होता है जहर, और साहित्य में जहर को कलंक कहा गया है। साहित्य में जहर को कलंक कहा गया है, यानी जो स्वयं कलंक ले ले और समाज को निष्कलंक कर दे, वो हैं दो देवता, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। स्वयं कलंक ले लेते हैं लेकिन समाज को निष्कलंक कर देते हैं। और दूसरी चीज सांप, सांप को कहा गया है काल, काल को कहा गया है समय। समय पर लेटना यानी समय के अनुकूल व्यवहार करना, ये भगवान विष्णु हैं। और समय को अपने अनुकूल घुमा देना, ये महादेव देवाधिदेव भगवान शंकर है। समय को घुमाने वाले समय के साथ चलने वाले के पास पहुंच गए। जैसे समय के साथ चलने वाले के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर सब देवता खड़े हैं। और जैसे देवता खड़े हैं, आवाज आई, पाहि माम शरण तिहारी। भगवान योग निद्रा में थे, विष्णु भगवान ने आंख खोला। और जब आंख खोला तो देखा सामने स्वयं त्रिशूलधारी डमरूधारी त्रिशूलधारी शशांक शेखर गंगाधर भगवान शंकर खड़े। अरे विष्णु भगवान बैठ गए। सरकार, आप क्षीर सागर में आए हैं, क्यों आप लोग आए हैं? देवताओं ने कहा, सरकार आपके सामने भगवान शंकर खड़े हैं। जलंधर के आतंक से आतंकित होकर के समस्त जातियां, समस्त जीव भगवान शंकर के शरण में गए और भगवान शंकर ने बहुत युद्ध किया। विष्णु भगवान ने कहा, तब तो जलंधर मार दिया गया होगा। देवताओं ने कहा नहीं। कहा देवताओं ने कहा नहीं। विष्णु भगवान ने कहा शंकर जी ने युद्ध किया, जलंधर मारा नहीं गया। देवताओं ने कहा नहीं। हुआ क्या? कहा जलंधर से शंकर भगवान पराजित हो गए। जैसे विष्णु भगवान ने सुना, शंकर जी से कहा, सरकार आपसे बलवान जलंधर है? नहीं। आपसे विद्वान जलंधर है? नहीं। आपसे शक्तिमान जलंधर है? नहीं। फिर आप क्यों हारे? भगवान जब निरुत्तर हुए, विष्णु भगवान ने आंख मूंदा, और आंख मूंदा तो पाया क्या?
और पाया जो, वो मुस्कुरा करके देवताओं से कहा, जानते हैं शंकर जी क्यों हारे? पूछा गया क्यों हारे? तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि परम सती असुराधिप नारी तेहि बलतारिन जितहि पुरानी। उनकी पत्नी परम सती है जलंधर की। ये सती हैं, ये माताएं सामान्य नहीं है, ये बड़ी ऊंची हैं। ये नारी जब अपने नारित्व पर आती है तो निखिल कोट ब्रह्मांड नायक को लालना बना करके पालना में झुला देती है। नारी जब अपने नारित्व पर आती है तो यमलोक से खींच करके अपने पति के प्राण सत्यवान को उसके शरीर में पहुंचा देती है। नारी जब अपने नारित्व पर आती है पूरे वसुधा को धारण करने की क्षमता पैदा कर देती है। वो नारी है। आप कहोगे इनकी बखान कर रहे हैं रितेश बाबा, मैं करूंगा। आप बहुत पढ़ोगे, एलएलबी करोगे, एलएलएम करोगे तो बैरिस्टर कहाओगे, वकील कहलाओगे। आप एलएलबी करोगे तो वकील कहलाओगे। आपकी पत्नी बिना एलएलबी किए क्या कहलाएंगी? वकीलाई। आप एमबीबीएस, एमडी, एमएस करोगे, डीएम करोगे तो डॉक्टर बनोगे। आइए, बिना पढ़े क्या कहलाएंगी? डॉक्टर। आप पढ़ोगे तो प्रोफेसर, मास्टर बनोगे। ये बिना पढ़े क्या कहलाएंगी? मास्टर। अब कोई डाकू हो, किसी माई के लाल में दूध पिया है जो इनको डकवाइन चाची कहते, यानी आपका पुण्य आधा बांट लेती हैं, लेकिन आपके पाप में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये अर्धांगिनी है। आपका पुण्य बांट लेंगी लेकिन आपके पाप में भागीदारी नहीं होंगी। ये नारी है, ये सामान्य नहीं है, ये नारी है। और आप पानी हैं। नारी जैसे बहेगी पानी वैसे बहेगा। विष्णु भगवान ने कहा उसकी पत्नी परम सती है, उसके सतीत्व की वजह से जलंधर से भगवान शंकर हारे हैं। सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, सरकार सती के सतीत्व की वजह से, सती के सतीत्व की वजह से भगवान शंकर हारे। कहा हाँ। देवताओं ने कहा सरकार होगा क्या? भगवान विष्णु ने कहा, आज तक आप लोगों ध्यान से सुनना, आज तक आप लोगों ने मेरा अवतार सुना, वामना अवतार सुना, मत्स्य अवतार सुना, कच्छपा अवतार सुना, बाराहा अवतार सुना, नरसिंहा अवतार सुना, रामा अवतार सुना, कपिला अवतार सुना, कृष्णा अवतार सुना। आप हमारे अनेक अवतार सुने हैं, लेकिन आज ये विष्णु आप देवताओं को वचन देता है, ये विष्णु एक अवतार और लेंगे। क्या बनेंगे सरकार? भगवान ने कहा राक्षस बनूंगा। राक्षस बनोगे सरकार? आप राक्षस बनोगे? भगवान ने कहा हाँ। क्या करोगे? कहा जलंधर बनूंगा। जलंधर बन के क्या करोगे? बोले सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा। जैसे कहा सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा, देवताओं का मुंह खुल गया। हे सरकार, आपके लिए तो कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे। आप धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित होते हैं। आप अधर्म करेंगे, आपके प्रति अनास्था पैदा होगी, आपके प्रति अश्रद्धा पैदा होगी, आप हे दृष्टि देखे जाएंगे। सती जब अपने सतीत्व पर जाती है तो परमात्मा भी प्रसन्न होता है, क्योंकि परमात्मा का नियम है पति को परमेश्वर मानने वाली सती कहलाती है। जब पाति धर्म का पूर्ण भाव हो जाता है तो परमेश्वर उसके अंदर प्रकट होते हैं। और आप इतना बड़ा अपराध कर दोगे? निवेदन करूं श्रोता भगवान, देखिए हमारे मोहन जी आ रहे हैं मंच की तरफ। मैं बहुत ही आपको देखकर प्रसन्न होता हूं, क्योंकि आप और हमारे बीच में जो सेतु का निर्माण किए हमारे मोहन जी ने किया है। मैं चाहूंगा एक मोहन जी के लिए मैं अपने व्यास गादी से आपका सम्मान एक माला के द्वारा करूंगा। आप तालियों के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद इसलिए कि भगवान की कथा आप जनमानस तक पहुंचाए हैं मुझे बुला करके। निवेदन करूं श्रोता भगवान, तो आप अधर्म करोगे? भगवान ने कहा हाँ।
क्यों करोगे? तो मैं रामनगर के श्रोताल समाज से पूछना चाहता हूं, विज्ञ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं, जो देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा अपराध जलंधर कर रहा है और दंड वृंदा को आप देंगे? भगवान ने कहा हां। तो दंड वृंदा ने कौन सा अपराध कर दिया? कहा जलंधर अधर्म है, वृंदा धर्म है, लेकिन वृंदा रूपी धर्म जलंधर रूपी अधर्म का कवच बन गई है। वृंदा रूपी धर्म जलंधर रूपी अधर्म का कवच बन गई है। जैसे रावण अधर्म है, विभीषण धर्म है, लेकिन विभीषण रूपी धर्म रावण का कवच बन गया। इसलिए हनुमान जी जब लंका गए तो पहले कवच ही तोड़ दिए। तब बाबा तुलसी को लिखना पड़ा कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिन तबहि अभागा। उसके पहले अभागा रावण नहीं था। क्यों? जीवन में एक भी संत रहेगा तो आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी, और जिस व्यक्ति के जीवन से संत का गमन हो जाएगा उसको कोई बचाने वाला धरती पर नहीं है, क्योंकि संत ही भगवान तक पहुंचाता है। इसलिए संत से जुड़े रहे। एक चौपाई मुझे, एक दोहा मुझे याद आ रहा है और मैं पूछूंगा, पाप करें प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करो सबको। बढ़िया दोहा है ना? क्यों भैया? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो पाप करो सबको। लेकिन दोहा सही है, अनुस्वार का अंतर है। पाप करने से भगवान नहीं मिलते, अच्छा मिल भी जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। रावण ने पाप किया, भगवान मिले? भगवान मारे। मिलना और मारना दोनों में अंतर है। भगवान को देखना, भगवान को पाना, दोनों में अंतर है। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना, दोनों में अंतर है। मिलने का जो सुख है उस प्रकार से है, जैसे किताब में पढ़ लिया आग छूने से हाथ जल जाता है, बच्चा आग नहीं छुआ। एक बच्चा ने आग छू लिया, दोनों में अनुभव किसका अच्छा है? जिसने छू लिया। वो जब लिखेगा तो आग का अनुभव लिखेगा, और दूसरा जब पढ़ाएगा किताब की बात कहेगा, स्मृति कहेगा, अनुभूति नहीं कहेगा। इसलिए अनुभूति जीवन में बहुत काम आती है। निवेदन करूंगा आपसे, पाप करने से भगवान मिलते हैं? हाँ, अनुस्वार का अंतर है। पा पकरे, पा माने पांव, मारत हूं पा पर, ये तुम्हारे गोस्वामी जी ने लिखा है। पा पकरे प्रभु जी मिले, पा पकरे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप पकड़ो सबको। पांव पकड़ने से भगवान मिलते। पा माने पांव, पा मारत हूं पा परिय, तुम्हारे बाबा ने लिखा। पा पकड़े, अगर आपको भगवान नहीं मिले घबराना मत, आपको परमात्मा का दर्शन न मिले घबराना मत, आपको परमात्मा की कृपा की अनुभूति न मिले घबराना मत। सिर्फ एक संत को पकड़ लेना। जिस संत ने भगवान को पकड़ लिया, उस संत के पांव को पकड़ लोगे, परमात्मा के मिलन की अनुभूति हो जाएगी। गज को ग्राह ने पकड़ा था, और गज ने भगवान को पकड़ा था, है ना? गज को ग्राह ने पकड़ा था। ग्राह माने मगरमच्छ, गज माने हाथी। हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ा, और हाथी ने भगवान के पांव को पकड़ा। उद्धार पहले मगरमच्छ का हुआ, उद्धार पहले मगरमच्छ का हुआ। बोले क्यों?
बोले मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ा, लेकिन हाथी ने भगवान के पांव को पकड़ा था। वो कनेक्शन, वो जो करंट इसके अंदर आ गई। जैसे बिजली के तार को अगर कोई पकड़ ले और उसके शरीर में बिजली आ जाती है और दूसरा उस व्यक्ति को पकड़े, उसको भी बिजली मार देती है, क्योंकि उसके अंदर बिजली है। उसी प्रकार जिस संत ने भगवान को पकड़ लिया है, जिस दिन आप उस संत के पांव को पकड़ लोगे आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि संत ने भगवान को पकड़ा है। तो निवेदन करूं श्रोता भगवान, भगवान शंकर से भगवान विष्णु ने कहा मैं राक्षस बनूंगा, सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा। देवताओं ने कहा वृंदा ने कौन सा अपराध किया? भगवान ने कहा वृंदा धर्म है और जलंधर अधर्म है, लेकिन धर्म अधर्म का संरक्षण कर रहा है, इसलिए इस धर्म को नष्ट करना ही धर्म है। अब मैं एक बात आपसे पूछूं, खटिया में आपको क्या काटता है? जोर से बोलिए, खटिया में क्या काटता है? खटमल। लाठी कौन खाता है? खटिया। काट खटमल रहा है, लाठी खटिया खा रही है। अपराध खटमल ने किया और डंडा खटिया पे गिर रही है। क्यों? इसलिए कि खटमल काटकर खटिया में छिप जाता है। उसी प्रकार अपराध जलंधर कर रहा है, संरक्षण वृंदा का पा रहा है। अगर वृंदा का संरक्षण हट जाएगा तो जलंधर का अपराध समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यज्ञ करना धर्म है कि अधर्म? जरा बता, जोर से बोलिएगा और जोर से बोलिए। यज्ञ करना, यज्ञ नष्ट करना, यज्ञ नष्ट करना। अब ध्यान से सुनिए, यज्ञ करना धर्म है, यज्ञ नष्ट करना अधर्म है। तीसरा प्रश्न, रावण यज्ञ कर रहा था, राम जी ने नष्ट कर दिया, धर्म की अधर्म? अगर यज्ञ करना धर्म है, यज्ञ नष्ट करना अधर्म है, तो रावण यज्ञ कर रहा था, शंकर जी ने भगवान राम जी ने नष्ट कर दिया। ये भी तो अधर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां ये धर्म है। बोले क्यों? विभीषण जब भगवान राम के पास पहुंचा तो पहुंच करके विभीषण ने भगवान को प्रणाम करके कहा, नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा। सीत भय नहीं मरहि अभागा, सीत भय नहीं मरहि अभागा, सीत भय नहीं मरहि अभागा, सीत भय नहीं मरहि अभागा। नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। रावण के पास पहुंच करके रावण का भाई विभीषण राम जी के पास पहुंच करके राम जी से कहा, सरकार रावण एक यज्ञ कर रहा है। भगवान ने कहा चलो अब तो बुद्धि खुली, कम से कम धर्म कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। राम विभीषण, अगर तुम्हारा भाई यज्ञ कर रहा है ये तो प्रशंसनीय है। अरे विभीषण ने कहा सरकार, लेकिन सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा, यज्ञ करने वाले को अभागा कहा गया। मारे तुलसीदास, गजब की लेखनी है। कविता कामन कविता कर्ण केसरी, कवि कुल चक्र चूड़ामणि, कली पावना अवतार, कवि कुल कुमुद कलाधर, हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मार्तंड, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत प्रो गोस्वामी तुलसीदास ने अपने अनूठे ग्रंथ रामचरितमानस के अविस्मरणीय पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में ये अर्धाली अंकित करके बताने का प्रयास किया। जनमानस के मानस में रामचरितमानस को स्थापित करके जो है जीवन से व्यथा सर्वथा दूर करने का प्रयास किया। यज्ञ करना धर्म दिख रहा होगा, धर्म है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? कि करने वाले की भावना कैसी है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
एक यज्ञ अगर सिद्ध होगी तो 1000 यज्ञ नष्ट करेगा। क्यों? बोले एक यज्ञ अगर सिद्ध होगी तो उसको जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा से रावण क्या करेगा? तो बाबा तुलसी कहते जय ही देश धेन द्विज पावै, जय जय देश धेन द्विज पावै, नगर गांव पुर आग लगावै, नगर गांव पुर आग लगावै, जय विधि होई धर्म निर्मूला, जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय देश धेनु द्विज पावै, जय जय देश धेनु द्विज पावै, नगर गांव पुर आग लगावै, नगर गांव पुर आग लगावै। एक यज्ञ सिद्ध होने का, एक भगवान की तपस्या करके भगवान शंकर और ब्रह्मा की तपस्या का परिणाम ये हुआ कि जय विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। ये ब्रह्मा और शंकर के वरदान का परिणाम रावण का है। किया तो पूजा, परिणाम क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर से विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं से कहा, अगर एक सती के सतीत्व को नष्ट करने से हजारों सतियों की मांग उजड़ती है तो ऐसे sati के सतीत्व को नष्ट करना ही। एक छोटी सी बात याद आई, बताऊं। एक अपराधी 20 हत्या किया, 20 हत्या करके पहुंचा पंडित जी के पास, रमेश बाबा के पास। कहा बाबा मैंने 20 हत्या किया है, प्रायश्चित करना चाहता हूं। बाबा ने कहा भाग पापी, 20 हत्या करके प्रायश्चित करने के लिए पहुंचा है, तेरा मुख देखने से पाप होगा, हट। भगा दूसरे पंडित के पास, उसने भी भगा दिया। काशी में गया पंडितों के पास, उन लोगों ने भी भगा दिया। निराश हो गया, गर्मी का दिन था, गंगा के किनारे पहुंचा, 2 अंजलि पानी पिया, मुड़ा जाने के लिए देखा एक साधु पंचाग्नि जला करके तपस्या कर रहा था। चिमटा गड़ा, दौड़ करके गया, साधु के चरणों में लेट गया। पाहि माम शरण तिहारी महात्मन शरण तिहारी शरण तिहारी, एक आसरा आपका है। साधु ने आंख खोला, बेटा क्या बात है? इसने कहा 20 हत्या किया हूं, अब प्रायश्चित का विधान बता दीजिए, बड़ा पीड़ा हो रही है, कोई तो उपाय बताइए। साधु ने चिमटा उठाया, कहा मैं तपस्या कर रहा था और तूने मेरी तपस्या खंडित कर दिया, अपने पाप भरे मुख को दिखला दिया, हट, अन्यथा मैं चिमटे से पीट करके प्राण निकाल दूंगा। अब मरता क्या न करता, बेचारा कई जगह से भगा था, भगाया गया था। इसने बाबा के चिमटा को खींचा, कहा बाबा बताइए नहीं तो 21वां नंबर। बाबा भी बड़ा टाइट था। बाबा ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक है। बाबा ने झोली में हाथ डाला, एक झंडा निकाला, निकाल करके डंडे में लगाया, इसको पकड़ा दिया, कहा तीर्थ की यात्रा करो, जहां ये लाल झंडा सफेद हो जाएगा समझ लेना तेरे पाप का समन हो जाएगा। सामान्य बाबा थोड़े था, रामदेव जैसा था। जब तलवार भांजना था, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गए। थमाया डंडा, झंडा लिया, बता दिया, जब बताया ये लेके चला। बात साधु की जान बचाने की अपनी थी, लेकिन इसको श्रद्धा हो गई और उस बात पे विश्वास हो गया। ये झंडा लिया, 1 वर्ष घूमा, 2 वर्ष घूमा, 3 वर्ष घूमा, 4 वर्ष, झंडा सड़ने लगा, लाल से सफेद नहीं हुआ। बेचारा निराश होकर फिर वही गर्मी का दिन, वही काशी का स्थान, वही गंगा जी का किनारा, झंडा को गाड़ा, सोचा पानी पीऊं। और जैसे पानी के लिए अंजुली में हाथ लिया, पीछे से गौओं के डकारने की आवाज आई। देखा इसने 100 गौओं को काटने के लिए कसाई जा रहे थे। इसको बड़ा कष्ट हुआ, गौएं डकार रही थी, कसाई डंडा से मार रहे थे मैया, क्योंकि गोकसी करने से पहले गौ माता को बड़ी पीड़ा देते हैं कसाई। जैसे गौओं को छटपटाते इसने देखा, कसाईयों से कहा पानी पीने दो। कसाईयों ने कहा हम गोकसी से कर लें, इनको तड़पाते हैं।
बीच में तुम मत आओ, अन्यथा इनके पहले तुम काट दिए जाओगे। एक तो बेचारा ऐसे ही 4 बरस से परेशान था, इसने उठाया, एक को पटक दिया। जब सब कसाई 10 इसे मारने लगे, इसने तलवार निकाला और 10 कसाईयों के गला को काट दिया। धड़ अलग हो गया, खून से डूब गया, गौएं स्वतंत्र हो गई, पानी पी, चारा चरने लगी। इसने सोचा 20 पहले था, 10 और हो गया, अब तो प्रायश्चित होने वाला। झंडा गाड़ा था, नदी में गंगा जी में गया, डुबकी लगाया, हाथ पांव धोया, खून साफ किया और जैसे मुड़ा वैसे इसने देखा लाल झंडा सफेद हो गया था, लाल झंडा सफेद हो गया था। बड़ा आश्चर्य हुआ, झंडे को लिया, तब तक वो महात्मा दिखाई दिया जिसने झंडा थमाया था। महात्मा से बोला बाबा। बाबा ने सोचा 4 वर्ष बाद मिला है, अब जान बचेगी। बाबा भगे, दौड़ करके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने पूछा क्या हुआ? इसने कहा बाबा मैंने कौन सा आपका अपराध किया था? हुआ क्या? अरे कहा बाबा पहले ही बता देते कि 10 लोगों को तो 4 वर्ष झंडा लेके घूमना नहीं होता, 4 वर्ष से झंडा लेके घूमना नहीं पड़ता, काम हो जाता। बाबा ने कहा बात क्या है? इसने जब पूरी बात बता दिया, बाबा को हंसी आई और महात्मा ने कहा बेटा वो 20 हत्या तूने स्वार्थ के लिए किया था, इसलिए पाप हो गया। और ये जो 10 हत्या तूने परमार्थ के लिए किया, 10 हत्या करके 100 गौओं की जान बचाया है, इसलिए ये पुण्य हो गया। इसी पुण्य से लाल झंडा सफेद हो गया। ये कार्य तो बुरा है दिखने में, लेकिन भावना अच्छी है तो परिणाम अच्छा है। सेना का सिपाही जब बॉर्डर पे विदेशी सिपाहियों की हत्या करता है, परमवीर चक्र मिलता है, वध करता है, वीर चक्र मिलता है, सम्मानित होता है। और वही सिपाही गांव में आकर झगड़ा करके हत्या कर दे तो जेल। हत्या यहां भी है, हत्या वहां भी है, लेकिन वहां हत्या देश हित के लिए है और यहां हत्या देशद्रोह के लिए हो गई। हत्या दोनों एक जैसी है, भावनाएं अलग हैं, इसलिए परिणाम अलग। भगवान शंकर ने कहा मैं जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सतीत्व को नष्ट करूंगा, आप जाइए शंकर बाबा युद्ध करिए। इधर भगवान शंकर आए और जलंधर से भयंकर युद्ध हुआ। और जब भयंकर युद्ध हुआ तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि छल करितारे। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जब आमने सामने जलंधर से भगवान शंकर से युद्ध होने लगा तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई। बहुत युद्ध हुआ। ठीक उसी समय भगवान विष्णु जलंधर का रूप बनाए और जलंधर का रूप बना करके कहां पहुंचे? वृंदा के राजप्रासाद के सामने। आज ऐसे राजप्रासाद के सामने पहुंचे, वृंदा समझी कि मेरा पति युद्ध जीत कर आ गया। जैसे समझी मेरा पति युद्ध जीत कर आ गया, वैसे उसने अपना श्रृंगार किया, आरती की थाल की आरती को सजाया, दासियों को लिया और पट्ट महिषी स्वयं है और रानियों को लिया, लेकर के विष्णु रूपधारी जलंधर रूप विष्णु रूपधारी जो विष्णु भगवान जलंधर का रूप बनाए हैं, जलंधर रूपधारी विष्णु भगवान की आरती उतारा। और जैसे आरती उतारा भगवान विष्णु के हाथ को पकड़ा वृंदा ने, ऐसे पकड़ करके अंतःपुर में गई। और जैसे अंतःपुर में गई, एक सती का पर पुरुष से स्पर्श हुआ, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ। और जैसे धर्म नष्ट हुआ, युद्ध में जलंधर मारा गया। और युद्ध में जब जलंधर मारा गया, वृंदा आसन से उछलकर दूर खड़ी हुई। दूर खड़ी होकर के वृंदा ने विष्णु भगवान की तरफ इशारा करके कहा, मेरे पति के रूप में मेरे साथ छल करने वाले, मेरे पति के रूप में मेरे साथ छल करने वाले अपने रूप में चले आओ, अन्यथा मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। बाबा तुलसी लिखते कि छल करितारे उतार
सुब्रत प्रभु सुर कारज की जब ते ही जाने मरम तब श्राप को पकड़ी। छल से मेरे व्रत को आपने भंग कर दिया। अरे विष्णु, मैं तो आपकी ही उपासिका थी, मैं तो आपकी ही आराधना करती थी, मैं तो आपकी ही वंदना करती थी, मैं तो आपकी ही पूजा करती थी। मैं जब थाली सजाती थी तो थाली सजा करके आपको याद करती थी। मेरे भगवान विष्णु आएंगे, जब भगवान विष्णु आएंगे मेरा कल्याण करेंगे, मुझे दर्शन होगा भगवान का, ये सोच करके मैं दिन प्रति आराधना करती थी। आज उसी विष्णु ने मेरे माथे की सिंदूर की दमक को खत्म कर दिया, मेरे भाल के बिंदिया की चमक को खत्म कर दिया, मेरे हाथों की चूड़ियों की खनक को खत्म कर दिया। आप कृपा नहीं की, आपने तो मेरे ऊपर इतना बड़ा अपराध कर दिया। मैं तो रोज आपकी कृपा के तले दबी रहती थी कि आपकी कृपा होगी, मेरा तरणतार होगा, और आपने मेरे पति को मार दिया। मैं अब कहां जाऊं। एक संत बड़ा प्यारा भजन लिखते हैं और कहते हैं, काहे कृपा न कैला का पहिला हमें बिसार गे, बिगड़े बना द ए स्वामी तो संसार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तू संसार के। काहे कृपा न कैला, काहे कृपा न कैला का पहिला हमें बिसार के, बिगड़ी बना द ए स्वामी तू संसार के। बिगड़ी बना द ए स्वामी तू संसार के। मनतान तोहरा में बसला परनवा, मनतान तोहरा बसला परनवा। बीतेला भजनिया में 12 महीनावा, बीतेला भजनिया में 12 महीनावा। मनतान तोहरा बसला परनवा, बीतेला भजनिया में 12 महीनावा। फिर काहे ना अइला, फिर काहे ना अइला, रह गइला मनवा मार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तू संसार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तू संसार के। काहे कृपा न कैला, काहे कृपा न कैला का पहिला हमें बिसार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तू संसार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तू संसार के। जरा तालियों के द्वारा सेवा करिए, आर्ताओं से भगवान को याद करेंगे। जनला चरनिया के महिमा बढ़ाई, जनला चरनिया के महिमा बढ़ाई। कब से जोहत बाणी असरा लगाई, कब से जोहत बाणी असरा लगाई। जनला चरनिया के महिमा बढ़ाई, कब से जोहत बानी असरा लगाई। अब से बन खेवैया, अब से बन खेवैया, हाँ अब से बन खेवैया, अब से बना के भैया। बानैया बिन पतवार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तो संसार के। बिगड़ी बना द हे स्वामी तो संसार के।
संसार के। बिगड़ी बनाता है स्वामी तू संसार के, बिगड़ी बनाता है स्वामी तू संसार के। दुख बा जहनवा में सुख बा सपनवा, सोचली कि हमनों के होई दर्शनवा। ये भाव जीवन में जिस दिन आ जाएगा, संसार में दुख की अनुभूति और परमात्मा के चरणों में सुख की अनुभूति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ये भाव आया, हाथ जोड़ करके वृंदा ने परमात्मा से कहा, आपने तो मुझे वैधव्यता प्रदान कर दिया, आपने तो मुझे विधवा बना दिया, आपने छल करके मेरे पाति व्रत धर्म का नाश किया और मेरे पति का वध हो गया। विष्णु, आपका हृदय नहीं, आपका हृदय नहीं पत्थर है, आपका हृदय नहीं पाषाण है, न नील है, न नीले है, न स्पंदन है, न रक्त प्रवाह है, न करुणा है, न स्नेह है, न प्रेम है, न वात्सल्य है, न दया है। आपने मुझे विधवा बना दिया। मैं वृंदा तुम विष्णु को श्राप देती हूं कि जाओ, आपका हृदय पाषाण है तो जाओ पत्थर हो जाओ। वही विष्णु भगवान शालिग्राम ठाकुर हुए, वही विष्णु भगवान शालिग्राम ठाकुर हुए। और मैं कहा करता हूं, जो ठोकर खाता है वही ठाकुर बनता है, जो ठोकर खाता है वही ठाकुर बनता है। बिना ठोकर खाए कोई ठाकुर बनने वाला नहीं है। तो निवेदन करूं श्रोता भगवान, जैसे श्राप दे दिया, भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि परमात्मा को कोई श्राप लगता नहीं है, लेकिन लीला का क्रम है। भगवान ने जैसे श्राप को स्वीकार किया, एक घटना घटती है। नारद बाबा पहुंचते हैं माता लक्ष्मी के पास बैकुंठ में। भैया, जब लक्ष्मी जी के पास बैकुंठ में पहुंचते हैं ना, तो माता लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, हाथ पलानी पहन रही थी, कंगन चूड़ी पहन रही थी, मंग टीका लगा रही थी, नथिया पहन रही थी, करधनी पहन रही थी, हार पहन रही थी, पायजेब पहन रही थी, नथनी पहन रही थी, सारा श्रृंगार करके सिंदूर कर रही थी। जब सब श्रृंगार हो गया, शीशा में देख करके मंद मंद मैया मुस्कुरा रही थी, खुश हो रही थी। मेरे स्वामी आएंगे, मेरे पति आएंगे, वे त्रिलोकी नाथ आएंगे, मेरे नारायण आएंगे, मैं आरती उतारूंगी। तब तक नारद बाबा पहुंचे नारायण नारायण करते हुए। आज जैसे नारद बाबा नारायण नारायण करते पहुंचे, वैसे नारद बाबा ने लक्ष्मी जी को जब श्रृंगार में आभूषित देखा, आभूषणों से, नारद बाबा ने माता लक्ष्मी जी से कहा, आप श्रृंगार करके आरती उतारने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं? हाँ नारद, स्वामी गए हैं जलंधर से युद्ध करने, लौटेंगे, आरती उतारूंगी। नारद बाबा ने कहा, मैया, आपके ठाकुर जी, आपके विष्णु भगवान ठाकुर जी बन गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पाषाण में परिणित हो गए हैं, लड्डू बन गए हैं, लड्डू। जैसे माता लक्ष्मी के कर्ण कोहरों से बात हृदय में पहुंची, माता लक्ष्मी निकलती हैं बैकुंठ से और सीधे वहां पहुंचती हैं जहां पाषाण में बदले हुए शालिग्राम के रूप में परिणित हुए भगवान विष्णु पड़े थे। सामने वृंदा खड़ी थी और जैसे वृंदा को माता लक्ष्मी ने देखा, वृंदा को देख करके लक्ष्मी जी ने कहा, हे वृंदा, तुमने मेरे पति विष्णु को पत्थर में परिणित कर दिया। तू सती है, मैं सती हूँ, तू नारी है, मैं नारी हूँ, तुझमें ममता, मुझमें ममता, तुझमें प्रेम, मुझमें प्रेम, तुझमें करुणा, मुझमें करुणा, तुझमें स्नेह, मुझमें स्नेह, फिर भी तू नारी होकर के नारी की वेदना को नहीं समझती और मेरे पति को तूने पत्थर में परिणित कर दिया। अरे वृंदा, तेरा भी हृदय नहीं है, ये काठ है, ये जड़ है, ये काष्ठ है, इसलिए मैं लक्ष्मी तुम वृंदा को श्राप देती हूँ, जाओ जंगल की घास हो जाओ। वही वृंदा तुलसी हुई, जो एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन जो आप तुलसी विवाह करते हैं,
ये श्राप दिया है लक्ष्मी जी ने वृंदा को, वही वृंदा तुलसी हुई, उन्हीं का नाम हरिप्रिया है। और जैसे श्राप दिया वृंदा को तुलसी का, वृंदा रो पड़ी और रो करके वृंदा ने कहा, तुम लक्ष्मी ने मुझ वृंदा को निरपराध होते हुए भी श्राप दे दिया। तूने ये नहीं सोचा लक्ष्मी कि तेरे पति ने क्या किया? मेरे पति ने क्या किया? तेरे पति ने मेरे पातिव्रत धर्म को नाश करके मुझे मेरे पति से विधवा के रूप में परिणित कर दिया, मेरे पति को मेरे जीवन से छीन लिया। अगर तू सती है तो एक सती नारी को जब कोई पर पुरुष सोने में कलाई पकड़ता है तो उसको कितनी वेदना होती है, उसको कितनी पीड़ा होती है, उसको कितना कष्ट होता है, ये तुझे ज्ञात नहीं है। अरे लक्ष्मी, अगर तू नहीं समझती है तो मैं वृंदा तुम लक्ष्मी को श्राप देती हूं कि जब मेरा पति जलंधर मर करके रावण बनेगा और जब तू सीता बनेगी और जब मेरा पति रावण सूने में तेरी कलाई पकड़ेगा तब तुझे पर पुरुष के कलाई पकड़ने का एहसास होगा। ये मेरा श्राप है। और उसी श्राप को धारण करके बाबा तुलसी लिखते कि सोना बीच 10 कंदर देखा, सोना बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के भेखा, आवा निकट। ये कौन 10 कंदर है? तहाँ जलंधर रावण भयऊ, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद तयऊ, रणहति राम परम पद तयऊ। वहां जलंधर रावण बना, यहाँ लक्ष्मी जी सीता बनी। लक्ष्मी जी ने वृंदा को श्राप दिया जो तुलसी बनी, वही हरिप्रिया जो शालिग्राम ठाकुर जी के ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता। और जब तक भगवान के भोग में तुलसी पत्ता नहीं पड़ता तब तक भगवान भोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और हरिप्रिया हुई वो वृंदा, और उस वृंदा ने लक्ष्मी को श्राप दिया, वो लक्ष्मी सीता जी हुई। और जब सीता जी हुई तो यहाँ निषाद राज से लक्ष्मण जी ने कह दिया, उनको विष्णु जी को श्राप दिया नारद जी ने, और सीता लक्ष्मी जी को श्राप दिया वृंदा ने। इसलिए काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसमें माता कैकेयी का दोष नहीं है। जब निषाद जी को सुना दिया नारद जी की बात और वृंदा की बात, तो निषाद ने हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी से एक बड़ी प्यारी बात कहा। निषाद ने हाथ जोड़ा लक्ष्मण जी से और कहा, ए लक्ष्मण, विष्णु भगवान को नारद जी ने श्राप दिया, स्वीकार किया परमात्मा ने लीला के तहत। महालक्ष्मी को वृंदा जी ने श्राप दिया, स्वीकार किया महालक्ष्मी ने लक्ष्मी ने लीला के तहत। आपने क्या किया जो भोगने के लिए आप जंगल आए?
आपने क्या किया जो भोगने के लिए आप जंगल आए? जैसे कहा आपने क्या किया जो भोगने के लिए आप जंगल आए? लक्ष्मण जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी ने बड़ी गजब की बात कहा, ए निषाद भैया, हमने भी कुछ ऐसा कर्म किया है, हमने भी कुछ ऐसा कर्म किया है जिसे भोगने के लिए लीला के तहत हम भी जंगल आए। आपने क्या किया? तो लक्ष्मण जी ने कथा शुरू कर दिया कहना। सुनिए बड़ी प्यारी सी कथा। लक्ष्मण जी ने कहा, जानते हो निषाद, एक बार की बात है, भगवान शंकर देवाधिदेव भगवान शंकर अपना श्रृंगार करा रहे थे। अच्छा, श्रृंगार करा रहे थे का कौन सा श्रृंगार था? तो बाबा तुलसी लिखते हैं, किसी वही संभोगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा था। जब सब श्रृंगार हो गया तो भगवान शंकर ने कमर में बाघंबर लपेटा, बाघंबर लपेटा। और जब बाघंबर लपेटा मैया ना, तो बाघंबर में न हुक होता है न बटन। ये बाघंबर कमर पे रुके कैसे? बेल्ट का भी आविष्कार नहीं था कि बेल्ट लगा दिया जाए। ये बाघंबर रुकेगा कैसे? भगवान शंकर ने एक बड़ा सा सांप पकड़ा, बना लिया उसको बेल्ट, लगाया कमर पर, बाघंबर के ऊपर भगवान ने सांप की मुख और सांप के पूंछ को एक जगह लपेटा, लपेट करके गट्ठी मारा, कसा। जैसे कहा कसा, वैसे सांप को पीड़ा हुई। और जब सांप को पीड़ा हुई तो सांप के आंख से 2 बूंद आंसू गिरा। और जैसे 2 बूंद आंसू गिरा, भगवान शंकर ने देखा, देखते ही देखते धरती को जैसे आंसू स्पर्श किया, 2 बेटी पैदा हो गई। बेटियां बैठी हैं, सुन लेना। 2 बेटी पैदा हुई। सांप के आंख से गिरे 2 बूंद आंसू से 2 बेटी पैदा हुई। और जैसे 2 बेटी पैदा हुई, आप पूछोगे रितेश बाबा वो कौन सी बेटी हैं, क्या प्रमाण है? तो उस बेटी का नाम, बड़ी बेटी का नाम सुनैना और छोटी बेटी का नाम सुलोचना। सुनैना हुई जनक की पत्नी, सुलोचना हुई मेघनाथ की पत्नी। लेकिन पहले तो ये बच्ची थी, ये मात्र शक्तियां बैठी हैं। 2 बेटी पैदा हुई। भगवान शंकर ने जब 2 बेटियों को देखा, उठा लिया गोद में, लाड किया, प्यार किया, दुलार किया और आपको उपदेश दिया, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये आज का नारा नहीं है। शंकर जी ने एक नहीं, एक साथ 2-2 बेटियों का पालन पोषण किया। ईमानदारी से सुनो, ये बेटियां बैठी हैं और मैं कहने में हिचकिचाहट नहीं करता हूं। ये बेटी और बेटा में कितना अंतर है। अच्छे लोग बैठे हैं। ये दुनिया का रेशियो है। जब 100 बेटी पैदा होती है तो 116 बेटे पैदा होते हैं। रेशियो है। 100 बेटी पैदा होती है तो 116 बेटे पैदा होते हैं। और 14 वर्ष बीतते बीतते 16 बेटे मर जाते हैं। 100 का आंकड़ा बराबर हो जाता है। एक भी बेटी मरती नहीं है। कभी सुना है आपने कि गर्भ में बेटी थी मर गई? जब भी सुना होगा लड़का था मर गया। गर्भ में बेटी यदा कदा मरती है, क्योंकि बेटी पूर्ण पैदा होती है, अब पुरुष अपूर्ण पैदा होता है। इसलिए दुनिया के एक सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर से लोगों ने पूछा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर? बेटी और बेटा में क्या अंतर है? विलियम शेक्सपियर रोने लगा। लोगों ने कहा, व्हाई आर यू वीपिंग? कैन यू डिफाइन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर? क्या बता सकते हो बेटी और बेटा में क्या अंतर है? विलियम शेक्सपियर ने कहा, लिसन मी द होल वर्ल्ड, इट इज वन एंड वन डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर। पूरी दुनिया के लोगों ध्यान से सुनना, बेटी और बेटा में एक अंतर है। क्या अंतर है? कहा, सन इज सन टिल मैरिड, but daughter is daughter till death.
बेटी बेटा बेटा तब तक है जब तक विवाह नहीं हुआ, लेकिन बेटी बेटी तब तक है जब तक चिता में जलकर राख नहीं हो जाती, अपने माता पिता से जुड़ी रहती है। ये बेटी है। और अगर किसी बूढ़ा को पता चले कि उसकी बहू हॉस्पिटल में है, बच्चा पैदा होना है, और जो बूढ़ा माता डंडा लेकर चलती हैं, और कोई आके कहते दादी प्रणाम, आपको पोता हुआ है, दादी पूरा गांव घूमेंगी, गोड़ धरेंगी, पैर छुएंगी, और उसी बूढ़ा से कह दीजिए बेटी हुई है, तो ऐसे मुंह गिरा लेंगी जैसे लगेगा इन्हीं को विवाह शादी करना है। मैं पूछता हूं, बेटी का विरोध ये मातृशक्तियां क्यों? भगवान शंकर ने दोनों बेटियों के पालन पोषण के लिए बुलाया शेषनाग को, और शेषनाग को बुला करके कहा ये चूंकि सांप से पैदा हैं, इसलिए इनके पालन और पोषण की व्यवस्था तुम्हारी है। शेषनाग ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। सुनैना और सुलोचना ये दोनों बेटियां कहां पलने लगी? जाकर के शेषनाग के यहां पलने लगी। शेषनाग दोनों के पिता हो गए। पालयति इति पिता, जो पालन पोषण करता है वो पिता कहलाता है। वारे भगवान शंकर, गजब की व्यवस्था। जैसे शेषनाग के यहाँ पालन होने लगा, एक दिन की घटना है श्रोता भगवान। शाम का समय था, शेषनाग फन काट करके ऐसे थे, शेषनाग फन काट के ऐसे, और उसके नीचे सुनैना और सुलोचना खेल रही थी। बच्चे तो बच्चे। सुलोचना ने सुनैना से कहा दीदी जरा देखो पिताजी के कितने फन हैं, पिताजी की कितनी आंखें हैं। सुलोचना ने सुनैना से कहा दीदी आप फन गिनो, मैं आंख गिनती हूं। बच्चों का क्या है? मुझे याद है एक विद्वान ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, आप भी थी। उन्होंने बताया एक बार उनके बर्थ के सामने एक पति पत्नी और 6 वर्ष की बच्ची चढ़ी। बच्ची खेल रही थी, बड़ी प्यारी थी। अचानक पेड़ा बेचने वाला आया, कहा पेड़ा ले लो, पेड़ा ले लो। बेटी ने बाप से कहा पापा ये देखो पेड़ा कितने प्यारे हैं, पेड़ा ले लो। बाप बड़ा कंजूस था। बाप ने कहा बेटा ये पेड़ा होता तो लेता, ये तो पेड़ी है, बड़े बड़े पेड़ा मथुरा में मिलते। बेटी शांत हो गई। थोड़ी देर बाद पेड़ा बेचने वाला, पेठा बेचने वाला आया, कहा पेठे ले लो, पेठे ले लो। बेटी ने कहा पापा ये तो सस्ते हैं, ये तो पेठे हैं, बड़े प्यारे हैं, ले लो पापा। पापा कंजूस था, कहा बेटा ये पेठा नहीं ये पेठी है, बड़े बड़े पेठा आगरा में मिलते हैं। फिर नहीं दिया। थोड़ी देर ट्रेन चली, अमरूद बेचने वाला आया, अमरूद ले लो, पीले पीले अमरूद ले लो। बेटी वो दौड़ी पापा के पास, पापा ये बहुत सस्ते हैं, देखो पीले पीले अमरूद है। बाप बड़ा कंजूस था। बाप ने कहा बेटा ये अमरूद नहीं अमरूदी है, बड़े बड़े अमरूद इलाहाबाद में मिलते हैं। बेटी दुखी हुई, अपने मम्मी के पास पहुंची, मम्मी देखो ना पापा कुछ नहीं ले रहे हैं। जैसे कहा पापा कुछ नहीं ले रहे हैं, मम्मी ने बाल झाड़ा और झाड़ करके कहा बेटी ये पापा नहीं ये पापी है, बड़े बड़े पापा रामनगर में मिलते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, क्या कर देंगे कोई भरोसा नहीं है। सुलोचना ने सुनैना से कहा दीदी तुम फन गिनो, मैं आंख गिनती हूं। सुनैना फन गिनने लगी और सुलोचना आंख गिनने लगी। 1 2 3 ऐसे अंगुली किया। सुलोचना छोटी सी बच्ची शेषनाग के आंख को गिन रही थी, अनियंत्रित हो गई। और जब अनियंत्रित हो गई, अंगुली शेषनाग के आंख में लग गई। और जब आंख में लगी, शेषनाग को क्रोध आया। चाहे सांप शेष हो चाहे विशेष हो, स्वभाव से क्रोधित होता है। शेष नाग ने शाम के वक्त सुलोचना पर जहरीली फुफकार मार दिया। और जब जहरीली फुफकार मारा, सुलोचना मूर्छित हो गई। अब मूर्छित हो करके धरती पर पड़ी रही। रात्रि बीती, अर्धरात्रि बीती, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। शंकर जी को पता चला। और जैसे शंकर जी को पता चला, शंकर जी आए। और जैसे शंकर जी आए, शंकर भगवान ने बच्ची को देखा मूर्छित, गोद में उठा लिया। उठा करके हाथ का स्पर्श किया। सारे विष का समन भगवान शंकर ने कर लिया, खींच लिया पूरा विष। जब पूरा विष खींच लिया, बच्ची ने आंख खोला। और जब आंख खोला, शंकर जी को देखा। आहा लुट गई उनके प्रेम में, लुट
गई भगवान शंकर के दर्शन में। वो बड़ी बड़ी आंखें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान शंकर को जब देखा मुस्कुरा गई थी, खिलखिला बैठी। इन्होंने ही तो मेरे पालन पोषण की व्यवस्था किया। चिपक गई गोद से। भगवान शंकर ने लाड प्यार किया, लेकिन शेष नाग को बुलाया। ए शेष, तुमने छोटे से बच्ची के छोटे से अपराध पर इतना बड़ा दंड दिया। बच्चे अपराध कर देते हैं, बालक बर्रई एक स्वभाव, लोग क्षमा कर देते हैं, और तुमने इसको दंड दे दिया। तुम पिता नहीं हो क्या? तुमने पैदा नहीं किया तो पिता नहीं? अरे पालयति पिता, जो पालन पोषण करता है वो पिता कहलाता है। पैदा किया नंद और पैदा किया देवकी और वसुदेव ने, गर्भ में भगवान आए। पाला नंद और जसोदा ने, नाम नंद और जसोदा का ज्यादा होता है। पालयति पिता, और तुमने इस अपराध को इतना बड़ा बना लिया कि बच्ची को श्राप दिया। इसलिए मैं शंकर तुम शेषनाग को श्राप देता हूं कि जिस बच्ची के छोटे से अपराध पर तुमने जहरीली फुफकार मार करके इसको मूर्छित किया है, मैं श्राप देता हूं इसी के पति के जहरीले बाण से घायल होकर उतने देर तक पड़े रहोगे। उसी सुलोचना का विवाह मेघनाथ से हुआ। अब मेघनाथ की जब वीर घातिनी छाड़ से सांगी, वीर घातिनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। करम प्रधान विश्व करी राखा, करम प्रधान विश्व करी राखा। हे जो जस करई सो तस फल भगवान शंकर ने श्राप दिया, इसी के पति के जहरीले बाण से घायल होकर उतने देर तक तुम भी धरती पर पड़े रहोगे। तो शाम के वक्त मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बाण मारा था, और मूर्छा कब टूटी? ब्रह्म मुहूर्त में, जब हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के आए। निषाद राज से लक्ष्मण ने कहा, इसमें माता कैकेयी का कौन सा दोष है? इसमें माता कैकेयी का कौन सा दोष है? इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, सरकार आपकी लीला बड़ी विलक्षण है, तीनों कथाओं में आप ही प्रमुख रूप से बने रहे। क्यों? नारद की कथा में आप रुद्रगणों को भेज करके लीला का संवहन किया, और माता सीता लक्ष्मी की कथा में आप स्वयं जलंधर के रूप में आकर के कथा का संवहन किया, और लक्ष्मण के श्राप के धारण करने में आप स्वयं आकर के उस कथा का संवहन किए। सरकार आप सामान्य नहीं हो। आप कौन हो? कहा, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हो सरकार। हाथ जोड़ करके मैया पार्वती खड़ा हुई, भगवान के चरणों को प्रणाम करके मगन हो गई। और सच बताएं, भगवान शंकर मस्त होते हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा, डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। तुम्हें कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। तुम्हें कब से बुलाते हैं, दर्शन
दिखा डमरू वाले। जरा हाथ उठाइए। तेरे डम डम से मेरे बम बम से खुशियों के बरसात होगी। आंखों के रास्ते यूं हंसते हंसते दिल में मुलाकात होगी। हाय 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 तेरे डम डम से मेरे बम बम से खुशियों की बरसात होगी। आंखों के रास्ते यूं हंसते हंसते दिल में मुलाकात होगी। सजा जिंदगी में मजा बंदगी में, सजा जिंदगी में मजा बंदगी में, अजब है ये दुनिया वाले। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। तुझे कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा डमरू वाले। जरा तालियों से साथ दीजिए। हर महादेव। धीरे धीरे मन से उजड़े चमन से दुख दूर करना पड़ेगा। करता हूँ वंदन अपना निवेदन मंजूर करना पड़ेगा। हाय हाय धीरे धीरे मन से उजड़े चमन से दुख दूर करना पड़ेगा। करता हूँ वंदन अपना निवेदन मंजूर करना पड़ेगा। अंधेरा मिटाओ सवेरा जगाओ, अंधेरा मिटाओ सवेरा जगाओ, जहाँ में हो सबसे निराले। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। तुझे कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा ओ डमरू वाले। जय हो। तेरे सुमिरन से मेरे सुमिरन से नैया लगेगी किनारे। कहते पुजारी श्याम बिहारी रहते चरण के सहारे। हाय हाय तेरे दर्शन से मेरे सुमिरन से नैया लगेगी किनारे। कहते पुजारी श्याम बिहारी रहते चरण के सहारे। मैं कब से खड़ा हूँ मैं द्वारे पड़ा हूँ, मैं कब से खड़ा हूँ मैं द्वारे पड़ा हूँ, ये तन किया तेरे हवाले। डमरू वाले डमरू बजा, डमरू वाले डमरू बजा। तुझे कब से बुलाते हैं, दर्शन तो दिखा डमरू वाले डमरू वाले डमरू वाले। ये भगवान शंकर की लीला है। इस कथा को माता पार्वती जी को सुनाया
जब पार्वती जी को सुनाया, इसी कथा को लक्ष्मण जी ने निषाद को सुनाया। लेकिन एक बड़ी गजब की घटना घटती है मोहन जी, बड़ी प्यारी घटना घटती है। जैसे निषाद जी ने जाना ये राम जी विष्णु के अवतार हैं, ये सीता जी महालक्ष्मी की अवतार हैं, ये लक्ष्मण जी स्वयं शेषावतार हैं, तो वो तो गदगद हो गया। लेकिन एक बड़ा रहस्य इसमें उभर करके आया। क्या? इस कथा को निषाद राज गुहू ही नहीं सुन रहे थे, इस कथा को सुमंत जी ही नहीं सुन रहे थे, इस कथा को केवट भी सुन रहा था। आप कहोगे बाबा ये कैसे है? ये वो केवट सुन रहा था जिस केवट ने गंगा में नाव चला करके भगवान को पार किया। ये वो केवट कथा सुन रहा था। ये कैसे सुना? तो जानती हो मैया, जब निषाद राज लक्ष्मण जी के पास पहुंचे तो उनका सेवक ये केवट था, ये लक्ष्मण जी के पास नहीं गया। क्यों? जैसे आप 4 व्हीलर रखे हो, आप स्कॉर्पियो रखे, फॉर्च्यूनर रखे, जो भी आपके पास गाड़ी हो, आप गाड़ी में बैठते हो, आपका ड्राइवर ड्राइविंग करके गाड़ी को ले जाता है, किसी नेता से मिलना है, किसी बड़े आदमी से मिलना है, आपकी गाड़ी रुकती है, ड्राइवर गेट खोलता है और आप चले जाते हो। लेकिन ड्राइवर आपके साथ वहां नहीं जाता जहां आप मिलने जाते हो। ड्राइवर कहां रहता है? जहां गाड़ी होती है वहां रहता। उसी प्रकार निषाद राज का सेवक केवट, जब निषाद राजा हैं तो राजा राजा से मिलता है, सेवक से नहीं मिलता। जब राजा राजकुमार लक्ष्मण से मिलने गए, राम से मिलने गए, तो केवट पेड़ की आड़ में बैठ गया, क्योंकि मालिक गए हैं वहां मिलने, मेरा वहां जाना उचित नहीं है। केवट पेड़ की आड़ में बैठ गया, आड़ में बैठ गया। जैसे कथा शुरू हुई, जैसे शुरू हुई, जैसे निषाद जी ने लक्ष्मण जी से प्रश्न किया और लक्ष्मण जी ने कहा ये राम राम नहीं, ये ब्रह्म है, ये सीता सीता नहीं, महालक्ष्मी है, ये लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं, ये शेषावतार है। केवट कान में सुना, ये शेषावतार, ये राम जी ब्रह्म है, ये सीता महालक्ष्मी है। एक दिन कथा सुना और कथा को आत्मसात कर लिया। जैसे कथा पूर्ण हुई, सुबह की बेला हुई, सब लोग शौच क्रिया से निवृत्त हुए, निषाद के पास केवट पहुंचा, प्रणाम किया। अब प्रणाम करके निषाद से केवट ने कहा, ए सरकार। बोले हाँ। कहा ये जो लोग हैं ये नदी उस पार जाएंगे? निषाद ने कहा जाएंगे। कहा नाव से जाएंगे? कहा हाँ। कहा किसी भी नाव से चले जाएंगे? अरे निषाद ने कहा राजा हूं, सैकड़ों नाव लगा दूंगा, जो अच्छी लगेगी उससे जाएंगे। श्रृंगबेरपुर का मालिक हूं, लाखों लाख केवट हमारे साथ हैं, किसी की सजी धजी नाव आएगी, परमात्मा बैठेंगे, उस पार जाएंगे। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, ए सरकार, मैंने बड़ी आपकी सेवा किया है। निषाद ने कहा सेवा किया है? केवट ने कहा अगर आप मानते हो कि मैंने आपकी सेवा किया है तो आज मैं सेवकाई मांगूंगा, दोगे? आज मैं सेवकाई मांगूंगा, दोगे? निषाद ने कहा अरे राजा हूं, मांगो, तुम जो मांगोगे दे दूंगा। कहा तुम मुझे वचन दीजिए कि गंगा के घाट पर मेरी नाव के सिवा दूसरी नाव रहने वाली नहीं है। निषाद ने कहा तथास्तु, सारी नावों को हटा दिया, गंगा के घाट पर ये केवट की नाव है। ये वो केवट है जिसने राम जी की पूरी कथा सुना। इसलिए जैसे गंगा के घाट पर राम जी पहुंचते हैं और जैसे पहुंचते हैं वैसे बाबा तुलसी लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना,
जैसे गंगा के किनारे पहुंचते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं श्रोता भगवान, केवट ने एक रात कथा सुना, आप ब्रह्म को पहचान गया, और हम आप रोज कथा सुनते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं होता। इसलिए हम भवसागर पार नहीं कर सकते, क्योंकि कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा को गूंथते नहीं हैं, उतारते नहीं हैं। हम जिस दिन कथा को जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। केवट ने जीवन में कथा को उतार लिया। जैसे नदी के किनारे भगवान पहुंचे, बाबा तुलसी कहते कि मांगी ना न केवट आना, कई तुम्हारे मरम में जाना। अब देखिएगा, भगवान ने नाव मांगा, और जैसे भगवान ने नाव मांगा तो यहां अंदर की बात बाहर निकल के आ गई, मांगा। अब बताओ श्रोता भगवान, अगर नाव नदी के किनारे होती, मोहन जी, अगर नाव नदी के किनारे होती तो मांगना पड़ता कि जाके बैठ जाते? बैठ जाते। मांगा कब जाता है? जो पास नहीं होता है उसे मांगा जाता है। यानी नाव नदी के किनारे नहीं है तो नाव कहां है? नाव बीच नदी में है। नाव कहां है? बीच नदी में है। इसलिए भगवान ने कहा मांगी, एक केवट भैया, एक केवट भैया जरा नाव लाइए। यानी नाव किनारे नहीं नदी में है। लेकिन बाबा तुलसी बड़ी गजब की बात कहते, मांगी। भगवान ने मांगा, किससे मांगा? केवट से मांगा। आहा, जिस केवट ने भगवान की कथा सुन लिया और जान लिया ये भगवान ब्रह्म है, ये परमात्मा विष्णु है, ये साकेतवासी हैं, ये क्षीर साई हैं, ये वैकुंठाधिपति हैं, ये दुनिया को देते हैं, जो इनके पास जाता है उसको ये देते हैं। आज मैं कितना भाग्यशाली हूं जो दुनिया को देता है। जिससे दुनिया मांगती है आज वो मुझसे मांग रहा है। जिससे दुनिया मांगती है आज वो मुझसे मांग रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना खुश नसीब हूं। इठला रहा है केवट। एक बात और, मांगना एक कला है श्रोता भगवान, सबको नहीं आती। मांगना कला है, सबको नहीं आती। एक बार एक आदमी ने शंकर जी की तपस्या किया, बड़ी घोर तपस्या किया। शंकर जी प्रकट हुए, ब्रह्म ब्रूहि ब्रह्म ब्रूहि ब्रह्म ब्रूहि। उसने कहा शंकर भगवान आप प्रकट हैं तो वरदान देंगे। शंकर जी ने कहा तपस्या की हो, तुम जो मांगोगे दे दूंगा। उसने कहा थोड़ा सा समय दे दीजिए, बाद में वरदान मांगूंगा। शंकर जी को दया आई। शंकर जी ने कहा जाओ समय लो और आओ, जो मांगना हो मांगो। भागा गया। दरवाजे पर पिताजी थे। पिताजी आंख के जो है अंधे थे। पिताजी से कहा शंकर जी प्रकट है, क्या मांगू? उसने कहा बेटा मैंने तेरा मुख नहीं देखा, आंख मांग ले। घर में गया, माँ थी। माँ से पूछा शंकर जी प्रकट हैं, क्या मांगू? माँ ने कहा बेटा जब से विवाह हुआ इतना वर्ष बीत गया, पोते का मुख नहीं देखा, पोता मांग लो। अंदर गया अपने कमरे में, पत्नी मिली। पत्नी से पूछा क्या मांगू? पत्नी ने कहा जिंदगी भर नैहरे का साड़ी पहनत है, अपनियों खरीद के आज ले को ना देहला। भगवान अगर प्रकट है तो धन मांगो, धन। अब गया बेचारा। शंकर जी ने कहा था एक वरदान दूंगा, यहाँ 3-3 वरदान। ये टेंशन में हो गया। पिता को आंख मांगू, माँ नाराज होगी, पत्नी नाराज होगी। माँ को पोता मांगू तो पत्नी नाराज और पिताजी नाराज। पत्नी को धन मांगू, माता पिता दोनों नाराज। ये तो वरदान नहीं श्राप हो गया मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? तनाव में था बेचारा, एकदम स्ट्रेस ले लिया, परेशान हो गया। नारद बाबा मिले। का बच्चा कहां है परेशान? इसने पूरी बात बता दिया। नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया,
नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया, जाओ मांगो। नारद जी ने जैसे मंत्र दिया, आहा ये गदगद हो गया। शंकर जी से कहा सरकार मांगू, बगल में पार्वती जी खड़ी। शंकर जी ने कहा रे बच्चा मांगो, जो मांगोगे दूंगा। ई मांग रहा है, हे भोले बाबा हमारी माता, हमारे पिताजी अपने पोते को सोने के कटोरे में सोने के हाथी पर दूध भात खाते देखें। शंकर जी ने कहा तथास्तु। शंकर जी ने कहा तथास्तु। ये चला गया। पार्वती जी ने कहा बाबा। शंकर जी ने कहा जी। कहा कितना वरदान दिए? शंकर जी ने कहा एक। अरे कहा भोले ही रहेंगे। 3 ले गया। शंकर जी ने कहा क्या बात करती हो, एक दिया हूं 3 कैसे? अरे वो तो भोले भंडारी हैं, जानते तो सब हैं, उनको क्या पता नहीं है, लेकिन भगवान दयावान है, वो तो सब देने के लिए आतुर रहते, अपने स्मशान पे रहते। भगवान शंकर ने कहा मैंने एक ही दिया। अरे उसने कहा 3 मांग। 3 मांग ले गया। मैया ने कहा कैसे? कहा उसने कहा था मेरे पिताजी अपने पोते को सोने के कटोरे पे सोने के हाथी पर दूध भात खाते देखें। अरे सरकार उसके पिताजी अंधे हैं, आंख देंगे। अच्छा कहा एक हो गया। दूसरा, अरे कहा उसको बेटा नहीं है, बेटा देंगे। कहा 2। तीसरा कैसे हो गया? पार्वती जी ने कहा सोने की हाथी और सोने का कटोरा सुदामा तिवारी के घर नहीं होता है, राजा के घर होता है। जो राजा होगा उसके पास होगा तो धन दीजिए। 3 मांग लिया। तो मांगना एक कला है, सबको नहीं आती श्रोता भगवान ना। भगवान राम मांगना जानते हैं, गजब। केवट, ध्यान दीजिएगा, केवट भारत का अंतिम आदमी है जो छोटी छोटी सिधरी मछली मार करके पत्तल में खाता है, जो मुख्य धारा से लगा नहीं, जिसे सत्ता का सुख नहीं मिला, न वृद्धा पेंशन मिली, न किसान निधि मिल रही है, न सरकारी योजनाएं उसके पास पहुंच रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां तक कोई फायदा नहीं दे पा रही है। ऐसे आदमी से भगवान ने मांगकर उसकी हीनता को खत्म कर दिया। केवट छोटे आदमी से भगवान ने मांग करके उसकी हीनता को खत्म कर दिया। इंद्र से रथ न मांग करके इंद्र का अहंकार तोड़ दिया। ये परमात्मा है। इंद्र से रथ नहीं मांगे, अहंकार तोड़ा। केवट से नाव मांग करके उसकी हीनता तोड़ दिया। ये सरकार है साहब। तो बाबा तुलसी लिखते कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी और कछु आही, मानुष करनी और कछु आही। मानुष करई मोरी कछु आही। भगवान ने नाव मांगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक केवट भैया नाव लाइए। तो केवट ने 2 ही काम किया। पहली बात नहीं माना, और दूसरी बात रहस्य जाना। कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। कह रहा है मैं आपका मर्म जान रहा हूं। किसी भक्त ने पूछा काहे का मर्म जानता है? केवट दिन भर नाव चलाता है, पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जाति, कछु वेद ना पढ़ाइयो। तू वेद नहीं पढ़ा है, भगवान के मर्म को क्या जानेगा? नेत नेत कहीं वेद निरूपा। जिसको जो है परमात्मा जो वेद नेति नेति कहता है, उसके मर्म को तू क्या जानेगा? केवट ने कहा मैं जो जान गया हूं ना, सब नहीं जान पाएंगे। कहा क्या? कहा वेद ही भगवान का निरूपण वेद करता है ना। अब मैंने वेद नहीं
लबेद से जान लिया ये कौन है। कहीं तुम्हार मरम मैं जान, आपके मर्म को जानता हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, ए केवट भैया, एक तो आप मेरे भैया की बात नहीं मान रहे हैं, आपको पता है मेरे भैया की जो बात नहीं मानता है मुझे अच्छा नहीं लगता, हम उसे क्षमा नहीं करते। भगवान राम ने मुस्कुरा के लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण जी तो सक पका गए, संकोच में पड़ गए, मुझे क्यों देख रहे हैं। मानो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ये केवट मेरे घर का है कि बाहरी है। लक्ष्मण जी ने कहा बाहरी है। कहा आप मेरे घर के हो कि बाहरी हो। कहा मैं आपका सगा भाई हूं। राम जी ने कहा वो बाहरी है, आप घर के हो। अरे आप और सीता ने मेरी बात मानी, आप और सीता ने मेरी बात मानी। मैंने सीता से कहा था हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोहि दई लोगू। सीता ने माना नहीं माना। अब मैंने तुमसे कहा था जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, तू माना मेरी बात नहीं माना। तो जब मेरा भाई अब मेरी पत्नी मेरी बात को नहीं माने, जो घर वाले नहीं माने, तो बाहरी नहीं मान रहा है, तो गुस्साने की कोई जरूरत नहीं है। बोहनी तो घर ही से खराब हो गई, बोहनी तो घरे से खराब। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये लीला का क्रम है। यानी भगवान ये कहना चाहते हैं ये वो समय नहीं है जिस समय पर तुम इतरा रहे हो, ये बाहर है। और जब घर से बाहर निकल जाओ तो गैरों को अपना बनाना जिसे नहीं आएगा वो बाहर कभी रुकने वाला नहीं है। गैरों को अपना बनाना चाहिए, वो बाहर रुक सकता है। और तुम कह रहे हो कि नहीं आएगा। केवट से पूछा भैया काहे नहीं आओगे। केवट ने हाथ जोड़ के कहा मैं मरम जानता हूं। भगवान ने हंस के कहा केवट भैया जरा बता ही दो क्या मर्म है, हम भी जाने भाई, हम अपने मर्म को भले न जाने, आप जानते हो तो केवट भैया बता दो कौन सा मर्म है। केवट ने भगवान से कहा सरकार छुअत शिला भई नारी सुहाग, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि हरनी होई जाई, तरनी मुनि हरनी होई जाई, बाटे पढ़ई होई नाव उड़ाई, बाट पढ़ई होई नाव उड़ाई, बाटे बनई मोरी नाव उड़ाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।